काम दो नहीं करने, कुरान भी यही कहता है, करबला भी यही कहती है, या हुसैनी बनना है या यजीदी बनना, तीसरा रास्ता शरीयत में है ही। मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूँ हुसैन को मानने के लिए शिया होना शर्त ही नहीं है। तो ये किसने कह दिया हुसैन को मानना है तो शिया होना जरूरी? ना ना ना, हुसैन को मानने के लिए गैरतमंद होना जरूरी, हुसैन को मानने के लिए बाज़मीर होना जरूरी, हुसैन को मानने के लिए माँ बहन बेटी की पहचान होना जरूरी। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हुसैनी हैं, आप हुसैनी हैं। यही तो इस्लाम का काम है। बात दुनिया में जी मशहूर कर दी इस्लाम मुसलमानों के नाम लगा के। आजकल जो काम मुसलमान करते फिर रहे हैं जी, इस्लाम तो मुसलमानों का है। इस्लाम का मुसलमानों का है, मुसलमान इस्लाम के हैं। इस्लाम को मुसलमानों के लिए थोड़ी आया था, इस्लाम तो इंसानियत के लिए आया था। अरे जिसने उसे फॉलो किया वो मुसलमान कहलाया। इस्लाम कहता है गरीब का आसरा बनो, इस्लाम कहता है बेवा के सर पे चादर दो, इस्लाम कहता है यतीम के सर पे हाथ रखो, इस्लाम कहता है प्यासे को पानी पिलाओ, इस्लाम कहता है मजलूम की मदद करो। अब जो बंदा ये काम कर रहा है वो इस्लाम पे चल रहा है। जो लोग बेचारे किरदार की बीमारियों में उलझे हुए थे, ज़हनी बीमारियों में उलझे हुए थे, ज़हनी तौर पे जो मफलूज थे, जो अपने ही भाई का लहू पी रहे थे, जो बेचारे लोग अपनी बेटी घर में आती गई बेटी जैसी रहमत को जिंदा जाके दफन कर रहे हैं, ऐसे आदमियों को इस इंसान बनाने के लिए तो इस्लाम आया था। ऐसे बीमार लोगों को शिफायाब करने के लिए इस्लाम आया था। और वह ऐसे बीमार लोग थे कि इस्लाम की दवा पी के ऐसे शिफायाब हुए, ऐसे शिफायाब हुए, ऐसे शिफायाब हुए कि पहले एक दूसरे का लहू पी रहे थे, इस्लाम की दवा पाने के बाद ऐसे शिफायाब हुए कि वक्त जमात एक के कदमों में दूसरे का सर था। दुनिया में जब कोई दवा बनती है तो किसी मजहब के लिए नहीं बनती, दवा इंसानियत के लिए बनती है। मुझे दुनिया को कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती ऐलान करके बता दे जी पैनाडोल सिर्फ सुन्नी खा सकते, सिर्फ शिया खा सकते, सिर्फ पाकिस्तान वाले खा सकते। दवा इंसानियत के लिए बनती। मिंबर पे खड़े होकर कह रहे हैं हुसैन ने काम करबला में सिर्फ शिया के लिए किए ही नहीं, हुसैन ने काम इंसानियत के लिए। अब ये बेचारे हम लोगों की मजबूरी है ना, हम लोगों ने करबला से रोना लिया। हमने करबला के एजेंडे को नहीं पढ़ा, हमने करबला का एजेंडा नहीं पढ़ा कि इमाम हुसैन ने करबला में किया क्या है। सिर्फ तेरे रोने के लिए हुसैन ने जवान बेटा कुर्बान किया। अरे रोना तो है, हम ये क्यों भूल गए हैं कि करबला आखिर थी क्या। यहाँ अकबर की लाश पड़ी है, वहां अब्बास की लाश पड़ी है, दरमियान में हुसैन फरमा रहे हैं अल्लाह अकबर। इसे करबला कहते हैं। शायद कनीज़ाने सैयदा ज़हरा की नजर में अब पर्दे की वैल्यू न बची हो, शायद अली अकबर के गुलामों में जवानी की वो अहमियत ना रही हो कि ये कितनी जरूरी और कितनी कीमती है तेरी। शायद बूढ़े लोगों में वो हबीब इब्ने मज़ाहिर वाला दिल न रहा हो। लेकिन करबला सिर्फ तेरे रोने के लिए आबाद नहीं है। करबला के मैदान में जानते हो हुसैन ने अकबर जैसे बेटे को मैदान क्यों भेजा था? फरमाया था तुम पढ़ते हो रसूल का कलमा, और याद रखना रसूल की एक शबीह अभी भी मेरे पास मौजूद है। क़यामत के दिन ये ना कहना कि हमें पता नहीं था। ये देखना, खुदा का वास्ता एक हो जाए, ये प्रोटोकॉल्स छोड़ दो, मौला का वास्ता। इस फर्श शहजाद से यार कुछ लेके चले जाओ। ये कंपटीशन ख़त्म कर दो कि किसने बड़ी पढ़ी है किसने छोटी पढ़ी। हर बंदा अगर फर्श अज़ा पे बैठने वाला और मिंबर पे खड़े होने वाला सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इतना सोच देना कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुझे देख रहे, सिर्फ इतना सोच ले कि मेरे बारे में मौला की मुझ पे नजर है। आपको पता है मेरे इमाम अभी भी जो खून रोते हैं वो 2 वजूहात से रोते हैं। एक अपनी फूफी के पर्दे पे रोते हैं मेरे कायम मौला, एक अपनी दादी के बुरके को रोते हैं, दूसरा अपनी शियों की हालत में रोते हैं। ये देखो, आज़ाद ज़हन अगर रखना है ना कि किसी को गाली दे दूं, किसी के खिलाफ बात कर दूं, किसी की माँ बहन पे आंख उठा लूं, यहाँ किसी को ठोकर मार दूं, ये चला जाऊँ, छोड़ दो। खुदा हाफिज़, ये शरीयत मोहम्मद वाले बातें मोहम्मद है ही नहीं। पाबंद रख अपने आप को, हर वक्त ये समझ के तुझ पे किसी की नज़र है। कंट्रोल में रख अपना जहन, अपनी ज़बान, अपने कान, अपनी आंखें, बस।